हेलो कॉमर्स स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स के वीडियो नंबर 15 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इलस्ट्रेशन नंबर 12 स्टार्ट करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो कल हमने एक प्रॉब्लम देखा था इलस्ट्रेशन नंबर 11, उसमें जो बुक्स में इंफॉर्मेशन दी हुई है वहाँ पर एक थोड़ी सी प्रिंट मिस्टेक है, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। जो कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर बोला है, मे बी आगे जाके 1-2 साल बाद ये चेंजेस होगा, लेकिन अब जिस समय हम ये वीडियो बना रहे हैं उस समय तो ये मिस्टेक है, इसलिए हमको उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। जो एडिशनल बुक्स हमने परचेस किया था ड्यूरिंग द ईयर, उसके ऊपर 8.5% आपको डिप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए बोला है। जो डिप्रिसिएशन चार्ज होगा उसकी अमाउंट होगी 1912.5 1912.5, जो उसको राउंड ऑफ करने के बाद एज पर रूल हमको उस डीईपी के अमाउंट को लेना पड़ेगा 1913, जिसके लिए बात अगर आप डीईपी कैलकुलेट करोगे तो टोटल बुक्स के ऊपर डीईपी आएगी 6163 और आपकी बैलेंस शीट की टोटल आएगी 8,80,987। दैट्स इट। अब आज के प्रॉब्लम में हम फोकस करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, स्टेप बाय स्टेप मैं प्रॉब्लम रीड आउट करना स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले क्या बोला है, फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स बीड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है चेंबर ऑफ कॉमर्स, जो बीड में है, उनके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन हमको दी हुई है। क्या बोला, एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करेंगे। वीडियो देखते समय जैसे कि एक रूल है, मैंने आपको पहले ही बोला था, आपको फॉर्मेट्स ऑलरेडी वीडियो देखने से पहले ड्रॉ करना होगा। जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप एडजस्टमेंट बोलते जाऊंगा, वैसे ही आपको वीडियो देखते देखते आपको सॉल्व करने का है, या वीडियो पॉज करके आपको स्टार्ट करने का है। अगर आप चाहे तो वो भी मेथड फॉलो कर सकते हो, या फर्स्ट एक बार पूरा वीडियो देख लोगे, बाद में आप सेल्फ स्टडी करके प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे। इट्स डिपेंड अपॉन यू। करंट ईयर आपको बोला है 2018, 31 मार्च 2018 को हमारा करंट ईयर खत्म हो रहा है, यानी कि हमारा करंट ईयर होगा 2017 और 2018। ये तो इतना क्लियर हो गया। प्रॉब्लम में देखते हैं आपको क्या क्या बोला है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करो बोला है। प्रॉब्लम में सबसे पहले नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के प्रॉब्लम में आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कैपिटल फंड दिया हुआ है या नहीं। अगर दिया हुआ है तो पहले एडजस्टमेंट की तरफ जाके फर्स्ट एडजस्टमेंट सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। अगर नॉट फॉर प्रॉफिट में कैपिटल फंड नहीं दिया हुआ है तो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लास्ट ईयर की बैलेंस शीट ऑफ प्रिपेयर करके उस कैपिटल फंड के अमाउंट निकालना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम में तो आपको एडजस्टमेंट में भी कैपिटल फंड नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब आपको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी पड़ेगी। वीडियो पॉज करके एक लास्ट ईयर की बैलेंस शीट ड्रॉ कर दीजिए, 8 या 10 लाइन्स की। हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम प्रॉब्लम में क्या बोला है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन 31 मार्च 2017 वेयर एज फॉलो। जैसे कि आप नॉट फॉर प्रॉफिट के किसी भी प्रॉब्लम में देखते हो, अगर उस प्रॉब्लम में बैलेंस शीट और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, बैलेंस शीट और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, तो बैलेंस शीट के ऊपर करंट ईयर की ओपनिंग डेट होगी और रिसिप्ट एंड पेमेंट के ऊपर करंट ईयर की क्लोजिंग डेट होगी। अब यहाँ पे उन्होंने एक हिंट दिया है, बैलेंस शीट देने के अलावा, बैलेंस शीट देने के बजाय उन्होंने आपको क्या किया है कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की सीधा सीधा आपको अमाउंट दी हुई है। तो वो लोग आपको हिंट दे रहे हैं कि ये एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर थी, इसको लेके आपको इस अमाउंट को इस्तेमाल करके आपको एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कैपिटल फंड निकालना पड़ेगा। सबसे पहले बैलेंस शीट ड्रॉ करने के बाद आपको क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था 10,000, जो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, एसेट में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिख दिए 10,000। उसके बाद मशीनरी एसेट में 15,000। बिल्डिंग फंड, मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, वो सीधा सीधा बिल्डिंग के ऊपर फोकस करते हैं। बिल्डिंग के आगे आपको एक वर्ड बोला है फंड, तो इसका मतलब हमको डोनेशन वगैरह आया होगा या हमने कुछ अमाउंट रिसीव करी होगी एज पर बिल्डिंग फंड, जो कि हमारे लिए लायबिलिटीज़ है, इसलिए वो 2,10,000 की पोस्टिंग लास्ट ईयर की बैलेंस शीट की लायबिलिटीज़ में जाएगी। ठीक है, वो एकदम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट बोला है आपको 3 लाख, जो कि इन्वेस्टमेंट जाएगा एसेट में। एसेट में हमने अब तक 3 पोस्टिंग की है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10,000, मशीनरी 50,000 और उसके बाद इन्वेस्टमेंट 3 लाख, और लायबिलिटीज़ में एक पोस्टिंग की है बिल्डिंग फंड 2,10,000। रिसिप्ट साइड में चेक कीजिए, रिसिप्ट साइड की बैलेंस बीडी ऑलवेज लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट में दिखाती है। उसके अमाउंट दिए आपको 22,000
2250, उसके अमाउंट कितना दिया है 22,250। अब एसेट की टोटल अगर आप करोगे तो एसेट की टोटल आपको आएगी 3,82,250। एसेट की टोटल कितना आएगी 3,82,250, और उसमें से लायबिलिटी माइनस करने के बाद जो आपको अमाउंट मिलेगी वो होगा कैपिटल फंड की। कैपिटल फंड का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। अब एसेट की टोटल कितना है 3,82,250, उसमें से 2,10,000 माइनस कर दो तो आपको कैपिटल फंड मिलेगा 1,72,250। कैपिटल फंड आपको कितना मिलेगा 1,72,250। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रॉब्लम वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम करते समय आपको ऑटोमेटिकली पता चले जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं वो फोकस करते हैं कैपिटल फंड निकालने में। कैपिटल फंड तो वो निकाल लेते हैं, लेकिन कैपिटल फंड निकालने के बाद सिर्फ कैपिटल फंड की अमाउंट वो लायबिलिटीज़ में ट्रांसफ़र करते हैं। कैपिटल फंड के साथ साथ जो जो एसेट्स आपके ट्रांसफ़र किया है ओपनिंग बैलेंस शीट में, वो एसेट्स और लायबिलिटीज़ आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि उस एसेट्स में से हमने कुछ बेचा है या उस लायबिलिटीज़ में कुछ पेड किया है। वो बेचने के बाद, पेड करने के बाद जो भी रिमेनिंग अमाउंट होती है वो आपको लेना पड़ेगा करंट ईयर के बैलेंस शीट में। स्टेप बाय स्टेप हम गणित प्रॉब्लम करते करते आपको बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, कैपिटल फंड तो निकल गया 1,72,250, तो उसकी पोस्टिंग सबसे पहले कर दीजिए करंट ईयर बैलेंस शीट की लायबिलिटीज साइड में कैपिटल फंड। उसके बाद हम चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर सेकंड। एडजस्टमेंट नंबर सेकंड आपको बोला है डिप्रिसिएट मशीनरी बाय 2,500। मशीनरी की आपको डीईपी निकालने के लिए बोला है और मशीनरी की अमाउंट दी है 2,500। सबसे पहले चेक कीजिए साल के बिगिनिंग में, साल के स्टार्ट में आपके पास कितने रुपए की मशीनरीज थी 50,000। अब पेमेंट में आके देखिए ड्यूरिंग द ईयर आपने कुछ मशीनरी परचेस की हुई है क्या, मशीनरी तो हमने परचेस नहीं की, लेकिन रिसिप्ट में चेक कीजिए आपने मशीनरी का कुछ पार्ट सोल्ड किया है, मशीनरी का कुछ पार्ट सोल्ड किया है। तो सबसे पहले आप मशीनरी लिखिए एसेट साइड में, इनर कॉलम में मशीनरी 50,000, इतना हो गया। अब रिसिप्ट साइड में फोकस कीजिए, आपको क्या बोला है सेल ऑफ मशीनरी 20,000। अब रिसिप्ट साइड में मशीनरी को अमाउंट क्यों दिया है 20,000, क्योंकि हमने मशीनरी बेचने के बाद नॉट फॉर प्रॉफिट को क्या आता है पैसा, पैसा आने के लिए, पैसा अगर आ गया तो वो रिसिप्ट में शो करेंगे। तो 25,000 की मशीनरी बेचने के बाद उस नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न को कितना रुपए मिला 20,000। तो उस 20,000 उस नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के लिए क्या है रिसिप्ट है। आपको 20,000 की पोस्टिंग नहीं करने के, स्टेप बाय स्टेप एज अ अकाउंटेंट सोचिए, आपके पास 50,000 की मशीनरी थी, 50 में से आपने 25 की बेच दी, ये मायने नहीं रखता। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने कितने में बेच दी, इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने कितने रुपए की मशीनरी सोल्ड की, बराबर। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने उस मशीनरी को कितने रुपए में बेचा, इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने कितने रुपए की मशीनरी बेच दी। आपने कितने रुपए की मशीनरी बेच दी 25,000। तो सबसे पहले आपको एसेट्स में क्या करना पड़ेगा, मशीनरी में से 50,000 में से लेस सेल ऑफ मशीनरी बोल के 25,000 लेस करना पड़ेगा। रिमेनिंग अमाउंट कितना आएगी 25,000, रिमेनिंग अमाउंट के नीचे लिख दीजिए। अब थोड़ा सोचिए 25,000 की मशीनरी आपने बेच दी कितने रुपए में 20,000 रुपये में, तो आपको इसमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, सर हमको लॉस हुआ। कितना हज़ार का लॉस हुआ 5,000 का। तो सिर्फ 5,000 की पोस्टिंग होगी एक्सपेंडिचर साइड में। एक्सपेंडिचर साइड में लिख दीजिए टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी इन ब्रैकेट 25,000 में से 20,000 लेस करके आउटर में लिख दीजिए 5,000। हमने अब तक क्या किया, क्या क्या बोला है कि हमारे पास बिगिनिंग में 25,000 की मशीनरी थी, 50,000 की, उस 50,000 में से 50,000 में से आउट ऑफ 50,000 हमने 25,000 की मशीनरी सेल की। कितने में सेल की 20,000 में, तो लॉस कितना हुआ 5,000। तो एक्सपेंडिचर में आएगा 5,000। अब इनकम एसेट साइड में देखिए, साल के शुरुआत में तो 50,000 की थी, एंड में आते हुए कितने की बच गई 25,000 की, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना आएगा 25,000। एडजस्टमेंट में आपको बाद में क्या बोला है कि जो भी मशीनरी थी हमारे पास उस मशीनरी को हमने 2,500 रुपये से डिप्रिसिएट करना है। तो आप एसेट में चेक कीजिए, अब आपके पास कितने की मशीनरी बची हुई है 25,000। तो उस 25,000 में से 2,500 आपको एज ए डीईपी ऑन मशीनरी बोल के लेस करना पड़ेगा। आउटर को, एसेट को आउटर का अमाउंट आएगी 22,500, 22,500। एक्सपेंडिचर की तरफ आएगा टू डीईपी ऑन फर्नीचर 2,500। इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, स्टार मार्क करके रख दीजिए। नेक्स्ट एडजस्टमेंट बोला है आपको डोनेशन रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग फंड। अब रिसिप्ट साइड में चेक कीजिए
कि ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना रुपए डोनेशन रिसीव किया है। सर हमने ड्यूरिंग द ईयर 55,000 डोनेशन रिसीव किया है। तो 55,000 जो डोनेशन आपने रिसीव किया है, एडजस्टमेंट में आपको क्या इंस्ट्रक्शन दिया है उसके रिगार्डिंग कि जितना भी डोनेशन आपने रिसीव किया है वो एज ए बिल्डिंग फंड ट्रांसफ़र कर दीजिए, यानी कि उस जनरल डोनेशन को स्पेशल डोनेशन बोल के ट्रीट करने का है। तो सबसे पहले चेक कीजिए लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में जो हमने प्रिपेयर की थी, साल के शुरुआत में हमारे पास बिल्डिंग फंड की अमाउंट कितनी थी, 2,10,000। वो लोग 2,10,000 की पोस्टिंग लाइबिलिटीज़ में कर दीजिए और वो 2,10,000 में आपको डोनेशन रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग फंड के 55,000 रुपये आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो 2,10,000 में से 55,000 ऐड करने के बाद आउटर को टोटल आएगी 2,65,000, यानी कि हमारे पास साल के शुरुआत में बिल्डिंग फंड की अमाउंट थी 2,10,000। ड्यूरिंग द ईयर हमको 55,000 डोनेशन आया और उस डोनेशन को हमने स्पेशल डोनेशन ट्रीट किया, यानी कि बिल्डिंग फंड के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। जो अमाउंट बिल्डिंग फंड की साल के बिगिनिंग में 2,10,000 थी, ये 55,000 अमाउंट उस अकाउंट में ट्रांसफ़र होने के बाद अब उस अकाउंट की टोटल कितना हो गई, 2,65,000। ये तो हो गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपको क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर वॉज ड्यू 6,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, अब प्रॉब्लम में देखिए रिसिप्ट साइड में सब्सक्रिप्शन आपको कितना बोला है, 72,000। 72,000 में नीचे इन ब्रैकेट क्या बोला है, इंक्लूडिंग 8,000 फॉर 2016 एंड 17। हम जो प्रॉब्लम कर रहे हैं वो उस प्रॉब्लम का करंट ईयर है 17 और 18, और आपको क्या बोला है कि 17 और 18 का सब्सक्रिप्शन आपने 72,000 रुपीज़ रिसीव किया है। उस 72,000 में लास्ट ईयर की कितने इंक्लूड है, 8,000। लास्ट ईयर की कितने इंक्लूड है, 8,000। तो आपको रिसिप्ट साइड में, इनकम साइड में आपको सबसे पहले 72,000 सब्सक्रिप्शन लिखना पड़ेगा। 72,000 में से आपको लास्ट ईयर का 8,000 आपको क्या करना पड़ेगा, लेस, क्योंकि वो लास्ट ईयर की अमाउंट है जो करंट ईयर में आपने रिसीव की थी, वो इनकम में से आपको क्या करना पड़ेगा, लेस। अब जो आपने वर्किंग नोट में बैलेंस शीट प्रिपेयर की थी, उस बैलेंस शीट में जाके चेक कीजिए कि आपको लास्ट ईयर का कितना सब्सक्रिप्शन आना बाकी था। आपको कितना आना बाकी था, 10,000। आया कितना, 8,000। मतलब आउटस्टैंडिंग कितना है लास्ट ईयर का, 2,000। तो उस 2,000 की सीधा सीधा पोस्टिंग जाएगी करंट ईयर बैलेंस शीट के एसेट साइड में एज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिख के आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा और नीचे लिखना पड़ेगा 16 और 72,000। कैसे कैसे हुआ, सबसे पहले 72,000 आपने रिसीव किया, उस 72,000 में लास्ट ईयर का कितना था, 8,000। तो सबसे पहले 72,000 में से 8,000 आपने लेस किया, रिमेनिंग अमाउंट कितना बची, 64,000। अब लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में जाके चेक कीजिए आपको कितना आना बाकी था, 10,000। 10,000 में से आए कितना, 8। तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी है, 2। तो 2,000 की पोस्टिंग जाएगी एसेट साइड में। एडजस्टमेंट में, प्रॉब्लम में जो हम करंट ईयर का जो प्रॉब्लम कर रहे हैं उसमें एक छोटी सी मिस्टेक है। उन्होंने क्या किया है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर वाज ड्यू 6,000 बोला है, और प्रॉब्लम में जो ऐड किया है उसकी अमाउंट बोले 4,000। अगर आप आंसर में चेक करोगे, पीडीएफ होगा आपके पास या बुक्स होगी, तो आंसर में उन्होंने क्या किया, 4,000 ऐड किया है। तो आप क्या कीजिए, एडजस्टमेंट आपके बुक में लिखते समय या कहीं पर भी आपके बुक में अगर मिस्टेक होगा, शायद अगर 1-2 साल में चेंज भी हो जाए, तो उस 6,000 की बजाय वहाँ पर कर दीजिए 4,000, यानी कि करंट ईयर का हमारा कितना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, 4,000। तो 64,000 में 4,000 एज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या होगा, ऐड, और उस 4,000 की दूसरी पोस्टिंग होगी बैलेंस शीट के एसेट साइड में। उस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो आपने इससे पहले 16-17 का लिखा था, उसके नीचे आपको लिखना पड़ेगा 17 और 18, 4,000। इतना तो हो गया। ये सब होने के बाद अब पोस्टिंग करने को स्टार्ट करेंगे हम स्टेप बाय स्टेप पेमेंट से। इंश्योरेंस जाएगा एक्सपेंडिचर, प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंडिचर, बुक्स नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के लिए एसेट होता है, तो 30,000 रुपये जाएंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में। फर्नीचर, सॉरी कंप्यूटर बोला है 60,000, वो भी जाएगा एसेट। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर, फर्नीचर आपको बोला है 62,000, फर्नीचर कितना बोला है 62,000, जो कि जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। नेक्स्ट आपको बोला है बैलेंस शीट जो भी जाएगा एसेट में। अब ध्यान से सुनिए, एडजस्टमेंट तो हो गए, पेमेंट साइड की पोस्टिंग हो गई। अब गड़बड़ करते समय या एग्ज़ाम में पता नहीं कौन सा प्रेशर लड़कों के ऊपर होता है, एक एक्स फैक्टर होता है, जो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में आपने इन्वेस्टमेंट 3 लाख वहाँ पर लिख दिए,
साल की शुरुआत में आपके पास 3 लाख का था, ड्यूरिंग द ईयर आपने कुछ परचेस किया है क्या? नहीं। इन्वेस्टेड किया है क्या? नहीं। तो वो 3 लाख की पोस्टिंग कहाँ पे होगी? करंट ईयर बैलेंस शीट के एसेट साइड में होगी, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स वो भूल जाते हैं जो हमको भूलना नहीं है। अब रिसिप्ट साइड में आइए। रिसिप्ट साइड में आपको क्या बोला है कि बैलेंस बीडी हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, सेल ऑफ मशीनरी ऑलरेडी हो गया, डोनेशन जो हमने ऐड किया था वो भी हो गया, लास्ट बचा हुआ है एडमिशन फीस, जिसके सामने इन ब्रैकेट में दिया हुआ है रेवेन्यू, जो कि उस नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स के लिए कौन सा इनकम है? रेवेन्यू रिसिप्ट है, जिसकी पोस्टिंग जाएगी इनकम और एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में। प्रॉब्लम का सरप्लस आएगा 48,500, बैलेंस शीट की टोटल आएगी 4,85,700। इस प्रॉब्लम में आपको लास्ट ईयर का कैपिटल फंड भी प्रिपेयर करने का है, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट प्रिपेयर करने की है। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के बाद आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट तो दोनों प्रिपेयर करने का है। प्रॉब्लम इजी है, फोकस कीजिए। अगर आपने ये वीडियो फर्स्ट टाइम देखा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले हमने इलस्ट्रेशन नंबर 10 के 2 वीडियोस बनाए थे, जिसमें हमने नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के जो एक दिन हमने दिया था, एक वीडियो बनाया था कैपिटल फंड्स कैसे निकालते उससे रिलेटेड, जिस वीडियो में हमने 2-3 कैपिटल फंड के एग्जाम्स पर चेक की है, जो कि जिस प्रॉब्लम में कैपिटल फंड कैसे निकालते वो भी सॉल्व किया है। और उस अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में हमने सिखाया कि उस कैपिटल फंड से उस लास्ट ईयर की बैलेंस शीट को लेके, मेमोरेंडम बैलेंस शीट को लेके प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करने का है। इसलिए इस वीडियो को कम से कम इन्फॉर्मेशन मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन कम से कम टाइम में मैंने प्रोवाइड की है। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला प्रॉब्लम देखते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल DA2 Academy। स्टे कनेक्टेड।